वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। पीपीएल के अगर लास्ट 2 मंथ्स की एक्टिविटी को एनालाइज करें तो इसने अपना ये एक टॉप हिट किया था 102 104 का, और वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ और ये इसने एक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ली और ये इसका वही ऑलमोस्ट लेवल है जो कि इसका कोविड-19 की फर्स्ट वेव के बाद जो बॉटम था वो इसका 70 का था, और उसके बाद इसने ये भी 78 का बॉटम बनाया है। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस्ड स्क्रिप्ट है, बिकॉज बहुत सारे स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं और इसने अभी तक मूव नहीं किया। अब लग ऐसे रहा है कि अभी इसका एक अपसाइड ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और इसने अपने इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक किया है और उसके ऊपर ब्रेक करके इसकी मूव अपसाइड पर बनी। फर्स्ट टॉप हिट किया है वो ये 95 का है। अब चूंकि क्रूड ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी हायर प्राइस पे आ चुका है, 50 के एरिया में ट्रेड हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट भी ना सिर्फ स्टॉक मार्केट्स पे आएगा बल्कि इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर भी आएगा, और लाइकली है कि अब ये अपसाइड अपनी इस जर्नी को जारी रखेगा। लेकिन ये इसकी मूव अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये जब तक अपने जो 95 का इसने लेवल क्रॉस किया है तो ये अब इस कैपेसिटी में आ गया है कि ये 102 के लेवल को हिट कर सके, और 102 के लेवल को जब ये हिट करेगा और इसके ऊपर अपनी मूव बनाएगा तो ये काफ़ी बुलिश मोमेंटम गेन कर लेगा। 102 तक ये भी हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में ये कुछ इसकी इस तरह से मूव बन सकती है और इस एरिया में कंसोलिडेशन के बाद ये अपने नेक्स्ट टीपी 109 की तरफ मूव कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा स्केप है, अच्छी सिचुएशन है, काफ़ी अंडर प्राइस्ड है, तो इसको भी देखा जा सकता है। अगर इसमें होल्डिंग है तो होल्डिंग रिकमेंडेड है, और फ्रेश एंट्री भी इसके स्विंग लो में बनाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता देखें कि लास्ट इसने जब अपना टॉप हिट किया था तो इसका ये एक वॉल्यूम का टॉप बना था, उसके बाद ये मुसलसल डिक्लाइन में रहे हैं, और अब लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से वॉल्यूम्स अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपसाइड मोमेंटम इसका एक बिल्ड हो सकता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसका ये क्लियरली एक अप ट्रेंड डिपेक्ट कर रहा है। ये ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग डिपेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अगर आरएसआई में देखें तो बार बार ये अप और डाउन साइड इसके मूव्स हो रही हैं। स्विंग लो एंड स्विंग हाई बहुत इसके छोटे छोटे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका एक अपसाइड मोमेंटम ज़रूर है, अपसाइड ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और स्टिल ये इसके पास ये मार्जिन अवेलेबल है, इस मार्जिन में ऑपरेट करते हुए ये अपनी जो करंट इसकी बुलिश रैली है उसको कंटिन्यू रख सकता है। इसके अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी इसका टिपिकल जिस तरह से हमें क्लियरली अप ट्रेंड नज़र आता है वो नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे ब्लू लाइन बार बार रेड लाइन को क्रॉस कर रही है इधर साइड, और इसी तरह से ग्रेजुअली ये अपसाइड मूव कर रहा है। और इस सारे एरिया में हिस्टोग्राम भी देखें बहुत छोटे हैं और बार बार मोमेंटम चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अरसा एक डाउन ट्रेंड में रहने के बाद अपसाइड मोमेंटम में आया है, और अभी भी मोमेंटम इसका इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्टिल बुलिश ट्रेंड है और अपसाइड आने वाले दिनों में मूव करने का पूरा पोटेंशियल और कैपेसिटी है, और इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पीएसओ, और पीएसओ बी राइट नो अगर कैंडल्स को एनालाइज करें तो इस एरिया में ये एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, और इसका ये जो अपसाइड ट्रेंड है ये इतना स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह हम डिस्कस करेंगे। इसने प्रीवियसली जो टारगेट हिट किया था वो ये 215 का हिट किया था और वहाँ से ये करेक्शन में आया था। इसने ये करेक्शन ली, अपना नया बॉटम बनाया जो कि 187 का था, और उसके बाद इसने अच्छी अपसाइड रैली स्टार्ट की, और राइट नाउ ये बड़े ग्रेजुअल तरीके से अपसाइड मूव कर रहा है, और इसका ये एक डबल टॉप बन चुका है। अब इसको देखें और इसको देखें तो ये दोबारा 215 का लेवल हिट कर चुका है, और इस लेवल के ऊपर इसमें ये अभी सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये डबल टॉप ब्रेक नहीं होता, अपसाइड पर ये नहीं निकलता, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग खदशा आएगा कि ये दोबारा नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो जाए, लेकिन जिसके चांसेस कम है, बिकॉज अभी राइट नो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर का अच्छा
जो सेंटिमेंट है वो चल रहा है, और क्रूड ऑयल जैसे हमने बात की कि 49 क्रॉस कर चुका है, 50 के ऊपर टच होने वाला है, तो लाइकली है कि उसका इम्पैक्ट आएगा और ये अभी अपना अपसाइड मोमेंटम जारी रखेगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये 233 का लेवल है, और उसके बाद ये 250 के लेवल को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अभी लग ऐसे रहा है कि ये जो इसका एक अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इसने अपना अभी तक ये जो प्रीवियस टॉप है इसको ब्रेक नहीं किया। ये आप देखेंगे कि जैसे ये टॉप ब्रेक होगा, ये 214-15 का लेवल है, 215 से ऊपर जैसे इसकी क्लोजिंग आएगी तो ये एक बहुत एग्रेसिव मोमेंटम में आ सकता है और इस एरिया में इसकी रैली बन सकती है। अलबत्ता 215 के लेवल से नीचे ये ख़तरे में रहेगा और इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकती है और मज़ीद ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर होल्डिंग है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग रखनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे बनेगा, ये जो 205 का लेवल है, यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अगर एंट्री बनानी है तो एंट्री के लिए इसमें वेट किया जाना चाहिए कि ये जब 214 का लेवल ब्रेक कर ले, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री बनाए। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इस जगह पे एंट्री बनाई है वो अपनी इसमें होल्डिंग रख सकते हैं और इसको देख सकते हैं अपसाइड मूव करते हुए। इसके वॉल्यूम्स देखें, जैसे ये अपसाइड इसका एक स्विंग स्टार्ट हुआ है तो वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे हैं, और इस एरिया में ये जो वॉल्यूम्स डिक्रीज़ हो रहे थे और यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहे थे, अब ये दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये पॉसिबल है कि इसकी जो 20 DM है वॉल्यूम्स की कुछ इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। RSI अभी राइट नाउ 66 के ऊपर है और अपसाइड मोमेंटम ही शो कर रहा है, और अभी इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है और अपनी बुलिश रैली कंटिन्यू रख सकता है। मैकडी भी अपसाइड मोमेंटम ही शो कर रहा है। यहाँ पे इसमें एक कंसोलिडेशन आई थी, लेकिन ये अच्छा मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये भी अच्छा स्क्रिप्ट है और इसको देखा जा सकता है, जैसे हमने कहा है कि यहाँ पे 215 के ऊपर से ये सेफ है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी का वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। इसने प्रीवियसली अपना ये एक टॉप हिट किया था 24-25 का, और उसके बाद ये करेक्शन में आया और इसने बड़ी दफ़ा अपसाइड मूव करने की कोशिश की, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल से ये जो 20 के ऊपर है इसमें बार बार हमने करेक्शन देखी और बार बार रिकवरी भी देखी, और लेकिन ये इसमें अच्छी बात ये थी कि इसने डाउन साइड पे अपना नया बॉटम नहीं बनाया, और अब जब इसने ये वाला बॉटम अपना फॉर्मुलेट किया तो उसके बाद इसमें अच्छी बुलिश रैली स्टार्ट हुई है, और ये बुलिश रैली अब लग ऐसे रहा है कि अच्छे मोमेंटम में है। और ये जो प्रेशर में नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, और नॉर्मल सेलिंग प्रेशर है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस सेलिंग प्रेशर से सून ये अपसाइड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, करेगा मूव। और आप देखेंगे कि जैसे ये इस अपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि इसका प्रीवियस टॉप था 24, तो ये बड़े क्विकली अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चल पड़ेगा, जो कि 27-28 का इसका टारगेट है। और अभी राइट नाउ चूँकि रिफाइनरीज का एक अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है, तो लग ऐसे रहा है कि ये सून इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर लेगा और उसके बाद अच्छे बुलिश मोमेंटम में ये ट्रेंड में वापस आ जाएगा। इसके वॉल्यूम्स देखें, इस एरिया में बहुत अच्छे लगे हैं, और ये 20 DM में बड़े शार्प एंगल के साथ इसकी इम्प्रूव हो रही है, जो प्रीवियसली यहाँ पे भी इम्प्रूव हुई थी जब इसने रिकवरी स्टार्ट की, फिर ये डाउन ट्रेंड में आया और फिर ये दोबारा यहाँ पे इसने अप स्विंग बनाया। तो ये लो स्विंग और ये अगेन इसका अप स्विंग, और अभी दोबारा ये इसका अप स्विंग कंटिन्यूड है। अभी जो लास्ट ये वॉल्यूम्स अपने इस हाई से ड्रॉप हुए, ये बेसिकली सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये स्ट्रांगली अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो RSI को अगर देखें तो RSI बेसिकली राइट नो ये इसने 70 का मार्जिन जब ब्रीच किया था तो वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है, और उस प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर की वजह से अपने ये स्विंग लो में है, और ये 2 दफ़ा इसने एक हाइपर मूव की है और
बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से ये दोबारा 70 के मार्जिन को अप्रोच करेगा और इसका जो प्रीवियसली आरएसआई का टॉप था वो 83-84 का था, तो वहाँ तक जाने में इसको अभी ये ऑपरेट कर सकता है और अपनी बुलिश रैली कंटिन्यू रख सकता है। इस एरिया में ओवरऑल देखा जाए तो ये इसका ओवरऑल एक अपसाइड मोमेंटम ही आरएसआई इंडिकेट कर रहा है। राइट नो 60 के ऊपर है और ये इस एरिया में अच्छी बाइंग हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज अपसाइड पे भी काफ़ी मार्जिन इसके पास अवेलेबल है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन से ऊपर ही है और ये इस टाइम फ्रेम में सारे में हिस्टोग्राम बार बार बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो ये सारे स्विंग लो और स्विंग हाई शो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस टाइम एंड स्पेस में ये इसका ट्रेंड अप है और ये बुलिश रैली कंटिन्यू रहती हुई हमें आने वाले दिनों में भी नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान रिफाइनरी भी अच्छे मोमेंटम में है। ये इस जगह पे जो सेलिंग प्रेशर है प्रॉफिट बुकिंग का है वो सिर्फ, लेकिन ये साथ ही इसके ऊपर चूंकि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, उस वजह से भी लोग प्रॉफिट बुकिंग में इसमें कर लेते हैं। और चूंकि मार्केट में भी इस लास्ट वीक में हमें इसी तरह की कोई मूव्स नज़र आई हैं, तो ये बेसिकली मार्केट के साथ मूव कर रहा है। तो मार्केट में जैसे ही अपसाइड मोमेंटम बनेगा, मूव बनेगी, तो ये भी मूव करेगा और इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकेगा। तो इसका जो इमीडिएट टारगेट है होल्डिंग रखी जा सकती है वो 27 के हिसाब से होल्डिंग रखी जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लाइकली है कि ये सेकंड टाइम इस लेवल को हिट करने जा रहा है, तो ये इसको ब्रेक कर लेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का इसने ये एक डबल टॉप बनाया था और उसके बाद डबल टॉप के बाद अब ये देखें इसने करेक्शन ली और कितनी ज़्यादा करेक्शन ली। और ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी डबल टॉप के बाद कोई स्क्रिप्ट करेक्शन में एंटर होता है तो वो काफ़ी एक कंसिडरेबल करेक्शन लेता है, और यहाँ से फिर ये बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद इसने एक अच्छी रिकवरी की और ये 320 का बॉटम था और उसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम में ही है। ये इसके स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और फिर स्विंग हाई, स्विंग लो, और अभी राइट नो अगेन इसका स्विंग हाई है, लेकिन इसका ये ट्रेंड काफ़ी वीकन हो चुका है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अभी ये ग्रेजुअली अपसाइड पर मूव कर रहा है और लग ऐसे रहा है कि ये भी अपने प्रीवियस टॉप को बड़े कंसोलिडेट तरीके से अप्रोच करने जा रहा है, और जैसे ये 441 का लेवल ब्रेक होगा तो ये थोड़ी सी इसमें एग्रेसिवनेस हम देख सकेंगे और इसके जो फ्यूचर टारगेट्स हैं जो कि 465 और 485 के हैं वो अचीवेबल हो जाएंगे। तो इसमें भी राइट नो कोई इशू नहीं है, ये अपसाइड मोमेंटम में है, ट्रेंड में है, तो इसमें जिनके पास होल्डिंग है उसको रखा जा सकता है। अलबत्ता फ्रेश एंट्री के लिए इसको देखना पड़ेगा कि अगर फ्रेश एंट्री आप बनाते हैं तो इसको इस लेवल तक आप एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाएं। इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके काफ़ी इंटरमिटेंट रहे हैं, अलबत्ता राइट नो एक डिक्लाइन में है और ये चूँकि एक बहुत ग्रेजुअल तरीके से मूव कर रहा है तो वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो अब देखेंगे जैसे ये 441 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई इसका एक अच्छी अपसाइड रैली शो कर रहा है इस एरिया में, ये इसकी रैली बनी है और लेकिन राइट नो 72 का मार्जिन ब्रीच हो चुका है, ओवरहीटेड कंडीशंस हैं और यहाँ से एक करेक्शन हम देख सकते हैं और कुछ इस तरह की इसकी मूव इस एरिया में बन सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के ऊपर ही है और इस एरिया में एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड मेंटेन रखा और उसके बाद इस एरिया में ये अभी जो पॉजिटिव ट्रेंड है और जो हिस्टोग्राम्स का साइज है वो ये बता रहा है कि काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड है और ये काफ़ी वीक है। ये बेसिकली कंसोलिडेशन नज़र आ रही है हमें इस टाइम फ्रेम में, इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या अपसाइड ट्रेंड इसमें नहीं रहा। तो ये अभी चूँकि काफ़ी यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी वीक हो चुका है और ये बेसिकली इस रेजिस्टेंस लेवल की वजह से है जो कि आगे फेस्ड है इसको, तो ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो ये एक मोमेंटम गेन कर लेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और इसका बेसिकली ये देखें कि इस एरिया में ये जो हमने एक जोन बनाया है इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन की है और अभी राइट नो कैंडल्स बोलिंजर बैंड के नीचे ही हैं। बीच में इसने एक दफ़ा ब्रेकआउट किया लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये दोबारा इसी अपने कंसोलिडेशन एरिया में एंटर हो गया। तो अब इसमें इसने जो प्रीवियस टॉप बनाया था वो अपना ये इसने 260 का टॉप बनाया था और वहाँ से ये करेक्शन में एंटर हुआ था। तो अब ये इस कंसोलिडेशन के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये यहाँ से अपसाइड अपनी मूव बना सकता है और यहाँ से ये अपसाइड मूव कर सकता है। आप देखेंगे कि जैसे ये 20 DA में इसकी ब्रेक होगी और साथ ही इसकी ये जो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जो कि 184 के ऊपर है ये ब्रेक होगी
तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ सकती है और बुलिश ट्रेंड इसका बन सकता है, जैसे यहाँ पर एक बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगेन चूंकि मार्केट में एक प्रेशर आ गया तो लोगों ने इसमें एक पैनिक सेलिंग की और ये दोबारा अपनी उसी एरिया में वापस चला गया। तो ये बहुत अच्छी स्टेट पे है, बहुत अच्छा इसमें एंट्री टाइम है, बिकॉज ये आप ये देखें कि कितने दिनों से इस लेवल को प्राइस ने नहीं छोड़ा और इससे नीचे ड्रॉप नहीं हुई। तो अब काफ़ी इसमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन इसमें हमें मिल सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पर बेहतर हुए थे जब इसकी मूव बनी, और अब आइंदा भी बेहतर हो सकते हैं। ये मोमेंटम यहाँ से बिल्ड होता हुआ वॉल्यूम्स शो कर रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो 45 के ऊपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया में है। यहाँ पर एक साइड वेज ट्रेंड नज़र आ रहा है इस मूव के अलावा, तो यहाँ से दोबारा यही वाली मूव बन सकती है और ये इस तरह से मूव करते हुए अच्छी बुलिश रैली इसमें बन सकती है आने वाले दिनों में। मैकडी भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पर एक टोटल कंसोलिडेशन है, ब्लू लाइन रेड लाइन से एम्बेडेड है और ट्रेंड वाजे नहीं है, और जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा आप देखेंगे कि ये अच्छा इसमें मोमेंटम बन सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी हम एनालिसिस करेंगे और प्रोबेबली कल डे टाइम में हम वो भी पब्लिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।